ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो इवेंट क्या होता है हमने देखा, सैंपल स्पेस क्या होता है देखा, तो सारे बेसिक टर्म हमने देख लिया। इसके पहले इवेंट देखा। तो इवेंट क्या होता है, व्हाट इज इवेंट? तो इवेंट यानी जो फेवरेबल आउटकम का जो सेट होता है, जो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, वो एक्सपेरिमेंट में हम कोई कंडीशन देंगे। ठीक है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आउटकम का जो सेट होता है उसे कहते हैं हम इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि अगर एक कॉइन में टॉस करता हूं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड एंड टेल, HT। ठीक है, और मैं कंडीशन डाल देता हूं कि मुझे सिर्फ हेड चाहिए, तो मेरे पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम का सेट क्या होगा, H। ठीक है, तो ये H वाला जो सेट है वही क्या होगा, इवेंट हो जाएगा। जो भी मैंने कंडीशन रखा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आउटकम, उसके सेट को बोलेंगे हम इवेंट। आगे देंगे, तो इसके हिसाब से हमने 5.3 एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व किया इवेंट के ऊपर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब वही पॉसिबिलिटी। अब उस इवेंट की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी पर्टिकुलर जो इवेंट है, एक हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने, अब उसमें जो हम कोई कंडीशन डाल के कोई इवेंट बना रहे हैं, तो उस इवेंट की आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है उसको नंबर में एक्सप्रेस करना। आगे दिन में उसको नंबर में एक्सप्रेस करना। तो ये जो नंबर का कैलकुलेशन होता है उसी को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वो पर्टिकुलर इवेंट को हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बैग लेता हूं, एक बॉक्स है मेरे पास, और बॉक्स में 4 बॉल्स है। 4 बॉल में से 3 व्हाइट कलर के हैं और एक ब्लैक कलर का है। ठीक है, एक बॉक्स लिया मैंने, उसमें 4 बॉल्स रखे जिसमें से 3 व्हाइट कलर के और एक ब्लैक कलर का है, और उनको मैं मिक्स कर दिया और आपको बोला रैंडमली, मतलब बिना देखे एक वहां से ले लेना, एक उठाना। अब कौन से बॉल की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, व्हाइट की। व्हाइट ज्यादा है तो व्हाइट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ब्लैक कम है तो ब्लैक की आने की पॉसिबिलिटी कम, क्योंकि जब भी हम हाथ डालेंगे 3 व्हाइट बॉल्स है और एक ही ब्लैक है 4 में से, तो अधिकतर के पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि 3 व्हाइट है तो हो सकता है पहली बार भी व्हाइट ही आया, दूसरी बार भी व्हाइट ही आ रहा है, तीसरी बार भी व्हाइट ही आ रहा है। क्योंकि ज्यादा व्हाइट है तो पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, व्हाइट की ज्यादा। ठीक है, मतलब मैं अगर इवेंट बोलता हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक बॉल को उठाना है वहां से। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 4 बॉल्स है, 3 है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी होगी, व्हाइट की, और कम पॉसिबिलिटी किसकी होगी, ब्लैक आने। तो ये पॉसिबिलिटी कितनी होगी इसका नंबर में कैलकुलेशन करना, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब टोटल कितना है और उसमें से कितने पॉइंट, टोटल है 4 बॉल्स और उसमें से ब्लैक कितना, एक ही है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। 4 में से 1, 4 में से 1। ठीक है, एक ब्लैक बॉल की आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 में से 1 बार। आगे देंगे तो यही फार्मूला तैयार हो जाता है इसके ऊपर से। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर हम सिंपल डेफिनेशन अगर आपको ध्यान में रखना है तो व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट, तो कोई भी इवेंट, जो भी एक्सपेक्टेड इवेंट है, जो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो भी हमें इवेंट चाहिए, जो भी कंडीशन आपको रखी है उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड इवेंट। तो उस ये जो पॉसिबिलिटीज है वो इवेंट को होने की, इसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। आगे धन अभी तक हमने इवेंट क्या पढ़ा, सिर्फ सेट बनाना कि हमारे पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, जो भी इवेंट है उसको सेटिस्फाई करने वाले क्या आउटकम हो सकते हैं। अब उसको नंबर में हम एक्सप्रेस करेंगे आगे धन में, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, तो फार्मूला क्या होगा, मान के चलते हैं फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस यस है, कोई हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं उसके लिए सैंपल स्पेस होगा, ठीक है, एस, और ए इज एन एक्सपेक्टेड इवेंट, और ए कोई भी इवेंट है, एक्सपेक्टेड मतलब जो हमें दिया गया, कंडीशन दिया गया, ए इज एन इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, तो प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे हम डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जो भी इवेंट दिया, जो भी आपको नाम दिया, या हमने इवेंट का नाम दिया, क्या दिया, ए, तो सैंपल स्पेस है यस और इवेंट है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इस तरह से लिखते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इट इज गिवन बाय द फार्मूला, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, जैसा हम एन ऑफ ए लिखते हैं, ये हमने सारे सॉल्व इवेंट, तो इवेंट में क्या लिखते हैं, सैंपल पॉइंट या ना, अगर ए कोई हमारा इवेंट बन गया, उसका सेट बन गया, तो क्या लिखते हैं, एन ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट्स है एन ऑफ ए हो गया, तो वही हो गया नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए। इवेंट ए में कितने सैंपल पॉइंट है,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस। आगे देन में टोटल सैंपल स्पेस यानी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, उसमें से जो हमारा इवेंट है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। समझ में आ गया। हमें दो चीजें यहां ध्यान में रखना है, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल आउटकम जो होते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट होते हैं एक्सपेक्टेड या पॉसिबल आउटकम, तो वो गया सैंपल स्पेस, और जो हमारा इवेंट है उसके पॉसिबल आउटकम यानी इवेंट हो गया वो, ठीक है। तो जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए उसमें कितने सैंपल पॉइंट है उसको डिवाइड करेंगे टोटल सैंपल पॉइंट से, खत्म। यानी इतने में से इतना, सिंपल। 4 बॉल्स है और ब्लैक को मुझे चाहिए, इवेंट क्या है मेरा कि ब्लैक बॉल मुझे होना चाहिए, ये इवेंट है। तो ब्लैक की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1, एक ही है, लेकिन टोटल कितने में से एक है, 4 में से एक, तो 1/4 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। आगे धन में सिर्फ नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको, तो आगे धन में और क्या है, इट इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम फ्रैक्शन या परसेंटेज में, ठीक है, डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। सो फ्रैक्शन, ये जो आंसर आएगा हमें किस में आएगा, फ्रैक्शन में, 1/4 अगर हम एग्जांपल लेते हो बॉल पर, ठीक है, इसलिए आप परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके या सिंपली फ्रैक्शन में रखें। तो इस तरह से समझ में आ गया फार्मूला। फार्मूला बहुत ही इजी है, अब यही फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बाय N ऑफ S, ठीक है। N ऑफ A क्या है तो यहाँ लिखा हुआ है वर्ड में, N ऑफ S क्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ है। N ऑफ S मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, और N ऑफ A मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A। तो इवेंट A की प्रोबेबिलिटी यानी N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S, बस ये फार्मूले के ऊपर पूरे, ठीक है। ये मेन फार्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना किसी भी इवेंट की। तो हम एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, तो नोट कर लो यहां तक के फार्मूला तक। देखो सॉल्व एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के ऊपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 1 कॉइन इज टॉस, ठीक है। कॉइन टॉस क्या, 1 कॉइन टॉस क्या, ये क्या है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम क्या बना लेंगे, सैंपल स्पेस बना लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर बाद में इवेंट, 2 इवेंट दिए हमारे पास, गेटिंग हेड एक इवेंट है और गेटिंग टेल दूसरा इवेंट है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस की जरूरत है, तो पहले हम एक्सपेरिमेंट लिख लेंगे। क्या है हमारा एक्सपेरिमेंट, 1 कॉइन इज टॉस, ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट, 1 कॉइन टॉस किया, देयरफॉर यस क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू एच डी, हो गया, ठीक है, हो गया सैंपल स्पेस एच डी। एक ही कॉइन में तो एक तो हेड होगा टेल होगा, एन ऑफ एस क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो गया। अब फर्स्ट इवेंट की तरफ जाएंगे, अब नंबर 1 देंगे, अब इसको नाम दे देंगे, इवेंट का कोई नाम नहीं तो कोई भी नाम दे दो अपने हिसाब से, ए बी सी डी जो भी, ठीक है। सो लेट कर दो उसको, लेट इवेंट ए, तो इवेंट ए को क्या है, गेटिंग है, ठीक है। लेट इवेंट ए इज ऑफ गेटिंग, ठीक है। तो इवेंट ए क्या है, हेड लेने का आना चाहिए इवेंट है। तो क्या इसके लिए फिर क्या होगा, इसके लिए हम बना लेंगे इवेंट सेट फॉर्म में बनाएंगे उसको, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। तो हर बार हमें ऐसा करना पड़ेगा, अब जब भी हम कोई इवेंट बोले तो इवेंट बनाना पड़ेगा, इवेंट सेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन, इवेंट की कंडीशन क्या है, गेटिंग है, ठीक है, और सेट फॉर्म में उसको इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे, और एन ऑफ ए क्या हो जाएगा फिर 1। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो P ऑफ A, देयरफॉर P ऑफ A इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लेंगे, P ऑफ A मतलब क्या होगा, N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S। तो N ऑफ A ये वैल्यू हो गई और N ऑफ S ये वैल्यू, समझ में आ गया। बस ये वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देना, तो क्या होगा, N ऑफ A कितना है 1 और N ऑफ S 2, हो गया 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, हाफ, क्या बोलते हैं उसको, 50-50, हाफ यानी परसेंट में करेंगे तो 50% हो गया, 50% चांस, मैंने 50% हेड आने के तो 50%, तो कितने चांस है, कितनी पॉसिबिलिटी, उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये इवेंट ए के आने के कितने चांस है, आधा चांस है, आधा चांस हेड आने का है तो आधा चांस टेल आने का, तो हाफ का मीनिंग क्या हो गया, हाफ, आधा, ठीक है, आधा आधा दोनों का हो सकता है, 50-50 इसको बोलते हैं। परसेंट में अगर करेंगे तो 50%, 50%,
तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो गया गेटिंग हेड का। अब सेकंड क्या है, गेटिंग टेल। ठीक है, तो यहां करेंगे लेट इवेंट बी, इसको नाम बी दे देंगे हम, बी गेटिंग टेल। ठीक है, इज भी यूज कर सकते हो, बी वर्ड भी लेटर ऑफ यूज कर सकते हो। सो लेट इवेंट बी बी गेटिंग टेल। इवेंट बी क्या है, टेल लेना आना चाहिए। सो फिर से पहले इवेंट को हम सेट में लिख लेंगे, तो बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कौन सा सेट बनेगा, टी का, और एन ऑफ बी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। हमेशा ध्यान में रखना, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है तो उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। एन ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ, नीचे में एन ऑफ एस रहेगा, ध्यान रखो नीचे में क्या रहेगा, डिवीजन में एन ऑफ एस, सैंपल पॉइंट किसके, सैंपल स्पेस के ऊपर जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके सैंपल पॉइंट्स। क्लियर। अब इसके वैल्यूज पुट कर दो, तो 1/2। तो इस तरह से इसी एकदम सिंपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आप अब देखो सेकंड प्रॉब्लम, इफ वन डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, वन डाई इज रोल्ड, तो हम लिख लेंगे एक्सपेरिमेंट वन डाई इज रोल्ड। तो यस क्या हो जाएगा, देयरफॉर यस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस क्या होगा इसके लिए 1 2 3 4 5 6 एंड एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। तो हो गया। पहले ये लिखना बहुत जरूरी है, सैंपल जो भी एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस लिख लो, क्योंकि हमें एन ऑफ एस की जरूरत है। ठीक है, अब एन ऑफ एस 6 हो गया। अब क्या हमें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इवेंट क्या है पहले हमें सेट में लिखना पड़ेगा। सो नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। सो नंबर 1 देंगे, लेट इवेंट ए। ठीक है, अगर ज्यादा लंबा नहीं करना है तो इस तरह से भी, लेट इवेंट ए नंबर ऑन द अपर फेस इज, नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सेट क्या बनेगा, प्राइम नंबर चाहिए हमें, तो इसी में से। ठीक है, अपर फेस पे यानी ऊपर क्या नंबर आएगा उसी का मतलब होता है अपर फेस पे। तो अपर फेस पे हमें प्राइम चाहिए, तो प्राइम नंबर क्या है 6 तक के, 2 3 एंड 5। तो ये हो गया 2 3 एंड 5। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 3। कितने नंबर से 1 2 3, तो एन ऑफ ए 3 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 3 और ये कितना है 6, मतलब 1/, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, फ्रैक्शन में तो है, लेकिन 3/6 का मतलब होता है दोनों भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, चलो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब इवेंट 2 क्या है, नंबर ऑन द अपर फेस इज इवन। तो आप लिख सकते हैं लेट इवेंट बी क्या है, नंबर ऑन द अपर फेस इज इवन। तो फिर से क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या सेट बनेगा 2 4 6। ठीक है, तो एन ऑफ b क्या हो गया, आप नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है, या सामने भी लिख सकते हो। एन ऑफ b क्या हो जाएगा फिर से 3, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू एन ऑफ b डिवाइडेड बाय एन ऑफ s इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आगे ध्यान में। तो बहुत ही सिंपल है, सैंपल स्पेस लिख लेना है। तो हमें इनका काम है, एन ऑफ एस एन ऑफ ए एन ऑफ बी, इनका काम। अगर कहीं किसी एग्जांपल में सैंपल स्पेस अगर बनाना हार्ड होता है, जनरली जो प्लेइंग कार्ड्स वाले ठीक है एग्जांपल होते हैं उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें एन ऑफ एस की जरूरत है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस नहीं भी बना है उसमें, लेकिन वहां डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जहां पर थोड़ा पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा या बहुत ज्यादा स्पेस लगता है लिखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 डाइज आर थ्रोन। अब इतना बड़ा 36 का हम वो बनाते
क्योंकि उसका यहाँ काम नहीं है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जनरली, ठीक है। अगर आप कन्वीनियंस के लिए कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली वहां एन ऑफ एस भी लिख दिया तो भी चलेगा। तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन 2 डाइज आर रोल्ड एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36, वो भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो इवेंट के ऊपर डिपेंड है, इवेंट किस तरह का दिया, अगर इवेंट आपको पूरा लिख के, अगर इवेंट, क्योंकि पूरे जब हमारे पास 36 लिखे होते हैं रिजल्ट, ठीक है, और आपका इवेंट अगर बनाते हो, हमें उसका काम है कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए करके, तो आप बना लो, वो बेटर रहता है। क्योंकि जो भी इवेंट के ऊपर डिपेंड है, कौन सी कंडीशन दिया तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना उसमें से, ठीक है, कि सम है, 10 सम वाले कौन कौन से रिजल्ट्स है, या 12 सम वाले कौन कौन से रिजल्ट है, या जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है। तो लिखा तो भी चलेगा, अगर आपको आता है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली एन ऑफ एस भी लिख सकते हो। आगे ध्यान, तो इस तरह से देखो। थर्ड एग्जांपल क्या, सॉल्व एग्जांपल, ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड एग्जांपल है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो एक कार्ड हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ करना मतलब निकाल, ठीक है, रैंडमली निकाल रहे हैं। कहां से, वेल शफल्ड पैक ऑफ 50। तो प्लेइंग कार्ड्स आपने देखा है, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड को हम रैंडमली निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो हमें 2 इवेंट दिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। पहला इवेंट क्या है, द कार्ड ड्रॉ, यानी हमने जो कार्ड निकाला वो क्या होना चाहिए, रेड कार्ड, ये पहला इवेंट है। दूसरा इवेंट क्या है, अब फेस कार्ड, या तो फेस कार्ड होना चाहिए, दूसरा इवेंट है फेस कार्ड होना चाहिए। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें कौन सी जरूरत है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें एन ऑफ एस की जरूरत होती है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। अब यहां देखो 52 कार्ड्स है, तो एन ऑफ एस क्या होगा, 52। एक कार्ड निकाल रहे हैं हम, 52 पॉसिबिलिटीज है, 52 कार्ड्स है, तो कितना होगा एन ऑफ एस, 52 होगा। तो यहाँ क्योंकि कार्ड का यहाँ डायरेक्ट हम नंबरिंग नहीं दे सकते कि 1 से लेके 52, ये सिंपल नहीं, यहाँ 4 टाइप के हमें कार्ड अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ आप सैंपल स्पेस नहीं भी लिखे तो चलेगा, डायरेक्ट हम एन ऑफ एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो जो एक्सपेरिमेंट है वो लिख लेंगे। अब आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ नहीं, लेकिन अच्छा होता है हम एक्सपेरिमेंट लिख लें, ठीक है, उसके हिसाब से नीचे का करेंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम a well shuffled pack of 52 playing cards. So therefore, तो यहाँ यस लिखने से अच्छा डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, therefore n of s is equal to 50 डायरेक्ट। अब हम इवेंट के ऊपर आ जाएंगे। अब पहला इवेंट क्या है, और रेड कार्ड होना चाहिए। अब टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। तो हमारे प्रोबेबिलिटी क्या, सॉरी एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मान लो ये इवेंट ए है, तो टोटल कितने कार्ड्स, 26। तो हमारा एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रॉपर वे में लिख लेंगे। तो इसको पहले हम डिफाइन कर लेंगे, टोटल रेड कार्ड्स। तो टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल रेड कार्ड्स इज इक्वल टू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26। तो टोटल रेड कार्ड 13 प्लस 13 डायमंड के, 13 आर्ट के कितने हो गए, 26 कार्ड, ठीक है। आपके बुक के हिसाब से दिखा रहा हूं मैं। तो 13 आर्ट 13 डायमंड, इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो देयरफॉर एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 26 होगा, या आप इसको अलग तरीके भी लिख सकते हो, देयर आर टोटल 26 रेड कार्ड्स, ऐसे भी लिख सकते हो, या 13 हार्ट प्लस 13 डायमंड इज इक्वल टू 26, जो भी आपको इजी लगता है, जो भी आप, ठीक है। लेकिन एक लिखना पड़ेगा कि कितने कार्ड्स है, उसके ऊपर से हम ये लाइन लिखेंगे, एन ऑफ ए इतना है, यहाँ पे 26 क्यों है, क्योंकि टोटल रेड कार्ड्स 26 है। आगे जानिए, देयरफॉर अब इसके ऊपर से अब हमें एन ऑफ ए भी पता चल गया, एन ऑफ ए भी पता चल गया, तो सिंपली क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, या यहां हम पहले इवेंट को नाम दे देंगे, इवेंट, क्योंकि पी ऑफ ए बोल रहे, लेकिन ये हमारा इवेंट क्या है, इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक लाइन यहां लिख देना, लेट इवेंट ए इज ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, ठीक है। यहां थोड़ा सा मेंशन कर लें, क्योंकि ये हम यहां मेंशन कर, लेकिन ये इवेंट कौन सा है उसका नाम ही नहीं दिया हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं, ए कौन सा है बी कौन सा है, तो इसको पहले मेंशन कर लेंगे, लेट इवेंट ए इज ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, ठीक है। तो इसलिए पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n of a divided by n of s is equal to 26 by 50।
होगा n ऑफ ए 26 और n ऑफ एस 52 और 26/52 मतलब क्या होगा फिर से 1/2 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 हाफ चांसेस है रेड कार्ड आने के हाफ चांस तो व्हाइट ब्लैक कार्ड आने के हाफ चांस। सेकंड क्या होगा बताओ सेकंड हमारा लेट इवेंट बी is of getting face card getting a face card तो इवेंट भी है द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड तो उसको सिर्फ हम थोड़ा सा लेट इवेंट बी कर लेंगे उसको नाम दे देंगे इवेंट बी है करके और क्या है इज ऑफ गेटिंग फेस कार्ड तो थोड़ा सा एक दो वर्ड उसमें ऐड कर लेंगे मीनिंग वही होना चाहिए तो क्या होगा बी अब फेस कार्ड है टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं 12 ठीक है सो हम यहां लिख सकते हैं देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स इन अ पैक ठीक है यहां लिख सकते हैं आप देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स ठीक है या टोटल फेस कार्ड इज इक्वल टू 12 या देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड जो भी है सो देयरफॉर n ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 आगे देर में 12 फेस कार्ड है तो फेस कार्ड अगर 12 है तो पॉसिबिलिटी कितनी है 12 आने की पॉसिबिलिटी है 12 पॉसिबिलिटीज है ठीक है आने की इसलिए n ऑफ b भी क्या हो जाएगा 12 एंड देयरफॉर यहां देखो हर एक इसमें हमने सेट नहीं बनाया हुआ है आगे देन यहां सेट नहीं बनाया क्योंकि सेट बनाने की उतनी जरूरत नहीं है और सेट हम बनाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फेस कार्ड को कैसे नाम देंगे आगे देन क्योंकि हर एक का अलग अलग है हार्ट का फेस कार्ड सिर्फ उसका सिंबल अलग होता है लेकिन वही है ठीक है जे आगे देन अगर आपको सिंपली बोला गया कि 1 से लेके 50 नंबर्स कार्ड है तो हम क्या बोलेंगे सेट बनेगा 1 2 3 4 डॉट 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 50 लेकिन यहां वैसा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि 4 टाइप के हम डायरेक्ट 1 से लेके 50 तक ऐसे नहीं लगा सकते 52 तक नहीं बोल सकते क्योंकि 13 अलग दिखाना पड़ेगा हार्ट के 13 डायमंड के 13 स्पेड के 13 क्लब के अलग अलग दिखाना पड़ेगा ठीक है इसलिए हम वो कॉम्प्लिकेशन होता है इसलिए उसको अवॉइड करते हैं आने के लिए आगे देन लेकिन हमें जरूरत किस चीज की है एन ऑफ ए इवेंट में कितने ठीक है सैंपल पॉइंट है और सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट इसी की जरूरत है प्रोबेबिलिटी के लिए तो हमें इजीली फाइंड हो सकता है इसलिए यहां हमने वो सेट वगैरह नहीं बनाया तो देयरफॉर एन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12/50 कितना होगा 12/52 3/30 सो 4 से डिवाइड होता है 4 3 12 और 13 4 15 तो 3/13 ये हो गया इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी तो समझ में आ गया तो जब भी प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड आपको आता है तो कुछ भी आ सकता है या रेड कार्ड आया आपको ब्लैक कार्ड हो सकता है या आपको एस कार्ड पूछा जा सकता है फेस कार्ड पूछा जा सकता है तो हमें ये बेसिक नॉलेज रहना जरूरी है कार्ड्स के बारे में फेस कार्ड कितने होते हैं तो 12 होते हैं हर एक टाइप के 3 ठीक है और एस कार्ड कितने होते हैं 4 होते हैं ठीक है बाकी नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं तो 2 से लेके 10 तक ठीक है कितने हो गए 9 4 जा 36 तो नंबर वाले कार्ड्स कितने रहेंगे 36 कार्ड्स ठीक है तो एग्जांपल लिख लो या फिर आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है चलो फोर्थ एग्जांपल क्या है अ बॉक्स कंटेन 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बॉक्स है जिसमें 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है 6 कॉफी चॉकलेट्स है एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट है ठीक है 3 टाइप के चॉकलेट है बॉक्स में 5 स्ट्रॉबेरी वाले चॉकलेट है 6 कॉफी वाली चॉकलेट है और 2 पेपरमिंट चॉकलेट अब क्या बोल रहा है आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट तो नीचे 2 इवेंट दिए उसके आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना इफ वन ऑफ द चॉकलेट इज पिक फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम अगर एक चॉकलेट हम रैंडमली बॉक्स से निकाल रहे हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसकी पहला इवेंट है इट इज अ कॉफी चॉकलेट तो कॉफी चॉकलेट होना चाहिए ठीक है दूसरा है इट इज ए पेपरमिंट चॉकलेट ठीक है अब देखो 3 टाइप के चॉकलेट्स है 6 है
एक टाइप के 6 है, दूसरे टाइप सॉरी एक टाइप के 5 है, फिर 6 है और थर्ड टाइप के 2 चॉकलेट्स है। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जितनी पूरी टोटल चॉकलेट्स है, तो टोटल चॉकलेट है 5 + 6 + 2, ये 5 + 6 + 2 टोटल चॉकलेट। तो जितनी चॉकलेट है उतनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, पूरे जितने चॉकलेट्स है उसका। अब यहां भी हम सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीजें, जब अलग अलग चीजें होती है तो सैंपल स्पेस, फिर इसको नाम देना पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट को S1 S2 S3 ठीक है, और इसको अलग नाम देना पड़ेगा। कॉफी चॉकलेट को मान लो C1 C2 C3, इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और इसको नाम देना पड़ेगा P1 P2 मान लो, पिपरमिंट, क्योंकि सब अलग अलग है, एक ग्रुप एक जैसा नहीं है, तो हर एक को हमें अलग मेंशन करना पड़ेगा। तो बेटर है, क्योंकि यहाँ हमें वो सेट की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ सैंपल पॉइंट की जरूरत है। तो जितने कंटेंट है उतना सैंपल पॉइंट हो जाएगा। तो पहले इनका एडिशन करना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे। तो उसके लिए देखो आपके बुक में दिया है सैंपल स्पेस इज यस एंड यस n ऑफ s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस इज s एंड n ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ s है टोटल सब, तो ये हो जाएगा 5 + 6 + 2 कितने हो जाएंगे 30। तो ये हो गया n ऑफ s, हो गया, हमें n ऑफ s मिल गया। अब हमें चाहिए एक इवेंट ये बनाना है, दूसरा इवेंट ये बनाना है, उसके सैंपल पॉइंट फाइंड करना है। तो नंबर 1 देंगे, इसको मान लो इवेंट a। सो a इवेंट है, इट इज अ कॉपी, या चलो कौन सा लिया पहले, वो इट इज अ कॉपी चॉकलेट। सो इवेंट a क्या, इट इज अ कॉपी चॉकलेट, तो लिख रहे इट इज ए कॉपी चॉकलेट। तो क्या होगा, कितने चॉकलेट्स है कॉपी की, कॉपी चॉकलेट कितनी है 6 है, तो 6 पॉसिबिलिटी होगी कॉपी चॉकलेट निकलने की। ठीक है, तो n ऑफ s क्या हो जाएगा, n ऑफ a क्या हो जाएगा यहाँ। सो देयर आर, यहां लिख लेंगे एक लाइन, देयर आर 6 कॉपी चॉकलेट्स, देयर आर 6 कॉपी chocolates, and therefore n of a is equal to 6, and therefore probability of a क्या हो जाएगा, n of a divided by n of s। तो n of a divided by n of s is equal to 6/30। अब देखो ये डिवाइड नहीं होता, 6 इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, और दोनों भी एक वैल्यू से डिवाइड, सॉरी ये प्राइम नंबर है तो डिवाइड होना चाहिए, तो फ्रैक्शन 6/30 है। ठीक है, सेकंड इवेंट क्या हमारा, सो इवेंट बी, लेट इवेंट बी क्या है, इट इज ए पेपरमेंट चॉकलेट। तो कितने पेपरमेंट चॉकलेट है, 2। सो देयर आर 2 पेपरमेंट चॉकलेट, या पेपरमेंट चॉकलेट वैल्यूज लिखना इक्वल टू 2 इस तरह से। सो देयर आर 2 पेपरमेंट चॉकलेट, एंड देयरफॉर n ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, n ऑफ b 2 हो जाएगा, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s इज इक्वल टू 2/30। तो ये भी डिवाइड नहीं होता, दोनों नंबर एक नंबर से, इसलिए एज इट इज रहेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/13 और इसकी हो गई 6/13। ठीक है, कितना चांस है, प्रोबेबिलिटी यानी वो इवेंट होने के कितनी पॉसिबिलिटीज है, सिंपल। तो टोटल जितनी पॉसिबिलिटी है उसमें से वो कितना अवेलेबल है। ठीक है, 6 चॉकलेट है कॉफी की, तो कॉफी चॉकलेट निकलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 6 टाइम। ठीक है, तो टोटल में से 6 निकल सकते हैं, इसलिए 6/30। तो टोटल है 30, आउट ऑफ 30 6। यहाँ टोटल पेपरमेंट चॉकलेट 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/30, टोटल में से इतना। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व एग्जांपल्स हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको लिख लेना है या बुक से भी नोट कर सकते हो।